नमस्कार साथियों, मेरा नाम कामता प्रसाद सिलारे है और मेरे कुरकू बच्चा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज बहुत ही स्पेशल डे है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे वीर क्रांतिकारी श्री गंजन सिंह कुरकू जी की जयंती है और उनकी जयंती पे हम लोग आज बैतूल में एक महारैली और साथ ही उनके आज की जयंती को मनाने के लिए हम लोग हरदा से निकले हैं। और हरदा में हमारा गाँव है चंद्रखाल और ढाना खोड़े बोड़े। तो हम लोग हमारे छोटे से गांव से निकलकर आज बैतूल की इस रैली के महारैली में शामिल होने के लिए हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और हम फाइनली अभी जा रहे हैं। तो जंगल में पहुंचे थे और मेरे साथ है, ये आप देख सकते हैं, पिंटू सिलारे, ये मेरा भतीजा है और हम दोनों आज जा रहे हैं और बाकी साथी भी निकल गए हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग कहीं बीच में जंगल में हैं, इस जगह का नाम कचनार की जंगल में हम लोग जाने वाले हैं और उस रैली में क्या होगा कैसे होगा आप सभी को बताएंगे बहुत जल्दी। तो एक बार वीर गंजन सिंह कुरकू जी के लिए जय जोहर आप सभी को। और आगे ब्लॉग में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम लोग कहाँ से होके बैतूल तक पहुंचते हैं और रैली में क्या होगा वो भी बताऊंगा आपको। चलो एवरीवन, तो चलते चलते हम फाइनली पहुंच गए कचनार के पंचायत भवन के सामने। वहाँ से स्कूल से गुजरते हुए हम चलते चलते फिर पहुंचे हैं नाके के पास और ये गौटी का नाका है और ये गौटी का प्रतीक्षालय। और हम लोग वहाँ से पहुँचते पहुँचते भांडवा पहुँच गए फाइनली। और ये भांडवा गाँव है जहाँ पे बैतूल का बॉर्डर है ये। और फिर वहाँ से पहुँचते पहुँचते हम लोग पहुँचे हैं कौनाला जोड़ पे। ये है कौनाला जोड़ जहाँ से हाईवे लगता है। और हम लोगों ने हाईवे से चलते हुए पेट्रोल पंप, पाटाखेड़ा के पेट्रोल पंप पे हमने सोचा कि फ्यूल डलवाया जाए। तो फाइनली हम लोग अब यहाँ पर फ्यूल डलवा रहे हैं। तो फाइनली गाइस, जैसा कि हम बता रहे थे कि हम जा रहे हैं, तो अभी पहुंच गए हैं कौनाला जोड़ पे और ये पाटाखेड़ा का पेट्रोल पंप है जहाँ पे हमने अभी फ्यूल डलवाया है बाइक में। और अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे बैतूल की तरफ। तो बहुत जल्द हम लोग रैली में पहुंचेंगे और यहाँ से होते हुए हम लोग चिचोली पहुंचेंगे और चिचोली की बात फिर जाके आगे हम लोग सीधे बैतूल। हे एवरीवन, तो चलते चलते हम लोग फाइनली पहुंच रहे हैं बाईपास से क्रॉस होते हुए। चिचोली ना जाते हुए हम लोग बाईपास से निकल गए हैं और फाइनली चिचोली क्रॉस करके अब हम पहुंचने वाले हैं टोल नाका पे। तो ये है खेड़ी का टोल नाका जहाँ पर टोल टैक्स लिया जाता है। चलिए, तो टोल टैक्स को क्रॉस करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में खेड़ी सावलीगढ़। गाइस, चलते चलते रैली के सफर में हम लोग फाइनली ये हाईवे और खेड़ी के पास पहुंच चुके हैं। हम लोग बहुत ही जल्द खेड़ी क्रॉस करके हम लोग बैतूल पहुंचने वाले हैं। तो अभी थोड़ा वॉशरूम वगैरह लग गया है तो हम लोग रुके हैं और अभी वॉशरूम करने के बाद फिर हम लोग एक बार और निकल जाएंगे। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है भाई बैतूल का, शानदार, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली और हाईवे में भी इतना प्यारा व्यू है यार, मौसम। अभी हालत इसलिए ख़राब हो रखी है क्योंकि सफ़र में है, तो सफ़र में से होके फिर बैतूल जाएंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि यार रैली का क्या नज़ारा है। चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम लोग बैतूल के पास पहुंच गए हैं और बैतूल के ओ माय गॉड, ये देख लो तैयारी, बिल्कुल जबरदस्त तैयारी है भाई। लो भाई, तो अब हम आ गए एकदम बैतूल के इनसाइड में। और ये एवरीवन, जैसे मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पर रैली में पहुँचने वाला हूँ, तो फाइनली मैं बैतूल तो आ गया हूँ। बैतूल के कारगिल चौक पे हूँ। ये रहा पीछे पूरा कारगिल चौक और मैं एक साइड पे इसलिए हूँ अभी छाँव में क्योंकि रैली का आवागमन होने वाला है और मैं फाइनली अभी थोड़ी देर बाद रैली में शामिल होने वाला हूँ। और काफ़ी लोग आए हुए हैं बाहर से भी, आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोग आए हुए हैं, अभी जैसे हम लोग आ रहे थे ना तो उनकी गाड़ियाँ आ रही थी, तो बहुत लोग आए हैं। अभी बहुत जस्ट अभी महादेव भैया से मेरी बात हुई है और बहुत जल्द हम लोग शामिल होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग रैली में पहुंचेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे। तो फाइनली इंदौर में पहुंच गए हैं और ये पीछे रैली शुरू है बिल्कुल। और गंजन सिंह कुरकू जी की रैली में पूरे ही हमारे आदिवासी भाई लोग और उनके सहयोग से उन्होंने पूरी वेशभूषा और सारी कला संस्कृति के साथ ही इस रैली को संपन्न करने के बारे में सोचा और सभी कलाकार पहुंच गए हैं। तो रैली में आगे मैं बताते जाऊंगा आप सभी को, तब तक के लिए। तो रियल में भाई यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकार आए हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पर। और पूरी ही कला संस्कृति के साथ और अपनी वेशभूषा के साथ इस रैली में शामिल हुए दूर दूर से कलाकार, बहुत दूर से महाराष्ट्र और खंडवा जिला और हरदा जिला सहित बहुत सारे जिलों से। देखिए कैसे रैली में सब शामिल हुए हैं और नारेबाजी होते हुए सब लोग बिल्कुल इस कारगिल चौक में एकदम से धूम मचाए हुए हैं। और बहुत ही प्यारी प्यारी हमारी नारी शक्ति लोग भी आए हैं यहाँ पर और युवा साथी लोग भी आए हैं और प्यारे प्यारे कलाकार। और फाइनली इन लोगों ने एकदम इस रैली में एक अलग ही रंग ला दिए है। अंबेडकर चौक में उनके स्मारक में पुष्प माला चढ़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और साथ ही नारेबाजी करते हुए हम लोग विष्णु जी गोंड जी की मूर्ति पर भी यहाँ पर पुष्पा माला चढ़ाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। और नारेबाजी करते हुए हम आगे बढ़ते हुए सरदार गंजन जी को
को हाथ में लिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर चारों तरफ बस नृत्य और डांस का नज़ारा और सब लोग इस रैली में खुशी से झूम रहे हैं और क्या बात है, एंजॉय कर रहे हैं इस दिन को। और बहुत ही शानदार इस दिवस को यादगार बनाने के लिए ढोल नगाड़े डीजे, लो जी हमने भी डांस कर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़रूरी था डांस करना। और लीजिए अब फाइनली स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर उनकी बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है और वहाँ का नज़ारा आप सब देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगहों से कलाकार आए हैं। और फाइनली अभी हम लोगों ने यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके उनके फ़ोटो को एक सम्मान दिया और फाइनली सब लोग झूम रहे हैं और गा रहे हैं। अलग अलग कलाकार बहुत दूर दूर से हैं और ये देख सकते हैं आप नज़ारा बहुत ही प्यारा है। उनके साथ ये पिंटू है और हम दोनों फाइनली एंजॉय कर रहे हैं भाई। और ये लीजिए देखिए अलग अलग कलाकार, अलग अलग प्रकार की ढोलक वादक और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वेशभूषा में हमारी प्यारी प्यारी बहनें और माताएं आई हुई है। और ये देख लीजिए क्या बात है, अलग अलग प्रकार के नृत्य, नए नए प्रकार के नृत्य। तो लीजिए इसके बाद हम लोग फाइनली सब लोगों के लिए स्वल्पाहार का जो यहाँ पर स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई, तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा हाथ बटाया, सबको स्वल्पाहार दिए, कलाकारों सहित वहाँ पे आए। तो लीजिए भाई, थोड़ी भूख हमको भी लग गई थी तो हमने सोचा हम भी खा लेते हैं, तो हम लोगों ने भी खाया। तो फाइनली जो आज का रैली था और आज का जो कार्यक्रम था वो फाइनली खत्म हो गया है और अब हम निकल रहे हैं हरदा की तरफ। हमारे मोबाइल की बैटरी लो होने वाली है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को हरदा का रिटर्न में हम लोगों ने कैसे एंजॉय किया है या कैसे आज के दिन को मनाया है, इसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी लो होने वाली है और फाइनली मौसम भी बहुत ख़राब होने वाला है। तो गाइज मैं कुछ ना बता पाऊँ, इसलिए अभी फाइनली आप लोगों को एक बार पूरा मेरे जो एंडिंग का नज़ारा है वो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि कुछ प्रकार है खत्म हो गया है और हम लोग अब निकलेंगे दोनों बाइक से, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और हम लोग घर भी जाना है जल्दी पहुँचने के लिए। हम लोग निकल रहे हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिंटू है, इसका भी चैनल है पिंटू की गैंग करके यूट्यूब में, कॉमेडी वीडियोस बनाता है, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। हम बहुत जल्दी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो थैंक यू गाइज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरा नया ब्लॉग आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो गाइज जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखिए आपको आज का दिन कैसा लगा। तो जय जोहार साथियों, और वीर क्रांतिकारी को एक बार फिर से इनका जयंती अमर रहे।